सभी छात्रों को मेरा नमो नमः। संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कक्षा में ध्यान, एकाग्रता और धैर्य बनाए रखने के लिए श्लोक, मंत्र व वंदना वाचन का बहुत महत्व होता है। अतः हम अपनी कक्षा आरंभ करने से पहले प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज हम संस्कृत पाठमाला अमृतम के पाठ 2 संयुक्त व्यंजनानि वर्ण संयोजनम वियोजनम च की व्याख्या करेंगे। जैसा कि हमने स्वर और व्यंजनों का अध्ययन किया है, यहाँ पर हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है। जब दो व्यंजन मिलकर नए वर्ण की रचना करते हैं तो यह नया वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या जो होती है वो अनिश्चित होती है। आइए हम आपको कुछ संयुक्त व्यंजनों के बारे में बताएं, जैसा छ, त्र, ज्ञ, स्र, द्य, दध। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हैं। इन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किस तरह से हुआ है, इसकी व्याख्या हम उदाहरण सहित करते हैं। क धन श धन अ से मिलकर बनता है छ, और छ से बनने वाले शब्द हैं रक्षक, अक्षर, वृक्ष, क्षत्रिय, क्षमा। उसी प्रकार त धन र धन अ से मिलकर बनता है त्र, और त्र से बनने वाले शब्द होते हैं पुत्र, मित्र, चित्र, पत्र और पवित्र। इसी प्रकार हम देखते हैं कुछ अन्य वर्ण, जैसे ज्ञ। ज्ञ जो है ज धन इय धन अ से मिलकर बना होता है, और ज्ञ से बनने वाले शब्द होते हैं अज्ञ, यज्ञ, शास्त्रज्ञ, ज्ञान और विज्ञान। आप इस तरह से और भी शब्द बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं श्र। श्र किस तरह से बना हुआ है। स धन र धन अ से मिलकर बनता है श्र, और श्र से बनने वाले शब्द होते हैं श्रम, श्रवण, श्रद्धा, श्रमिक, विश्राम। उसी प्रकार हम देखेंगे द्य। द्य जो है द धन य धन अ से मिलकर बनता है, और द्य से बनने वाले शब्द होते हैं विद्या, विद्यालय, उद्यम, उद्योग, उद्यानम। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे शब्द हैं जिनका आप व्याख्या उदाहरणों के माध्यम से कर सकते हैं। आइए अब हम आपको वर्ण वियोजन के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हम वर्ण का वियोजन करते हैं। जैसे कि वियोजन शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना। अलग अलग किसे करना है? व्यंजन और स्वरों को, क्योंकि कुछ जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन और स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो वर्ण और वर्ण वियोजन में हम वर्णों को व्यंजनों और स्वरों को किस तरह से अलग करें, यह हम देखेंगे। तो इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। जैसे पुत्रः। पुत्रः में प धन उ धन त धन र धन अह, जब इनको हम वियोजित करें तो आपका बनता है पुत्रः। उसी प्रकार कक्षा। कक्षा, कक्षा जो है वो क धन अ धन क धन श धन आ से मिलकर बना है। उसी प्रकार आज्ञा। आज्ञा वर्ण
आ धन ज धन इय धन आ से मिलकर बना है। और प्रश्नः, प्रश्नः प धन र धन अ धन श धन न धन अह से मिलकर बना है। इसी प्रकार हम कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है बुद्धः। बुद्धः में ब धन उ धन द धन ध धन य। अब इसी प्रकार अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। और अगला हम देखते हैं वर्ण संयोजनम। वर्ण संयोजनम, जैसे हमने देखा कि अलग अलग वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को हम वर्ण संयोजनम कहते हैं, और इससे पहले हमने वर्ण वियोजनम देखा था। वर्ण संयोजनम को हम वर्ण संयोग भी कहते हैं। इसमें यह प्रक्रिया जो होती है वर्ण वियोजन के जस्ट विपरीत होती है, यानी जस्ट उसका अपोजिट होता है ये। इसमें हम वर्णों को संयोजित करते हैं, एक साथ मिलाते हैं और फिर हम एक नए शब्द की रचना करते हैं। आइए हम इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे श धन र धन अ धन द धन ध धन आ से बनता है श्रद्धा। उसी प्रकार प धन अ धन त धन र धन आ धन अण धन इय से मिलकर बनता है पत्राणि। इसी तरह कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। व धन इय धन ज धन इय धन आ धन न धन अ धन म से बनता है विज्ञानम। उसी प्रकार उ धन द धन य धन अ धन म धन ई से बनकर बनता है उद्यमी। कुछ अन्य भी उदाहरण देखते हैं हम। प धन र धन अ धन अड़ धन आ धन म धन अह से बनता है आपका प्रणामः। इस प्रकार इसमें अन्य भी उदाहरण हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।